हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी में। आज हम लेकर आ गए हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के क्लास का जो है वो पार्ट नंबर 13 है। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो क्लास के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, जगदीश चंद्र बोस ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे वे मेंडल ने किए थे। आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिए थे। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। बतलाइए आँख की पुतली जो है वो किस प्रकार कार्य करती है। एकत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति या फिर परिवर्ती द्वारक की भांति। पुतली किस प्रकार कार्य करती है बतलाइए। यहाँ पे पुतली जो है वह परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। पुतली अगर तेज प्रकाश आता है तो पुतली सिकुड़ जाता है, एक में से हो जाता है, और कम प्रकाश में पुतली फैल जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को यहाँ पे देखिए एक दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष है और एक होता है निकट दृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, सिर्फ निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब यहाँ पे आता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में किस प्रकार का चश्मा और निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार की चश्मा। यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखना है। देखिए यहाँ पे निकट है, निकट में आता है 3 अक्षर, 3 अक्षर आता है तो यहाँ पे हो जाएगा अवतल। 3 अक्षर आता है तो यहाँ पे 1 अक्षर बढ़ाकर हो जाएगा अवतल। और यहाँ पे देखिए दीर्घ दृष्टि या फिर दूर दृष्टि, दूर में 2 अक्षर आता है और यहाँ पे उत्तल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 अक्षर बढ़ाकर 3 अक्षर का, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही सटीक ट्रिक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी निकट दृष्टि दोष वाला आता है तो कभी कभी दीर्घ दृष्टि या फिर दूर दृष्टि दोष वाला आता है। तो निकट में होता है अवतल और दीर्घ में होता है उत्तल, इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है सबसे कम, सबसे अधिक, बैंगनी रंग के प्रकाश का ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक झुकता है, ये आप लोगों को मालूम है, बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आता है श्वेत प्रकाश, यहाँ पे देखिए आता है, इधर से आता है श्वेत प्रकाश, यहाँ से देखिएगा इधर से जाता है श्वेत प्रकाश, फिर यहाँ विचलन होता है और फिर यहाँ पे मुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सबसे लाल रंग का विचलन कितना होता है, तो सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैगनी होता है। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, सबसे अधिक विचलन जो है वह बैगनी रंग का होता है सबसे अधिक, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। लाल रंग ऊपर में ही रहता है, सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक ट्रिक भी होता है, यहाँ पे देखिए बैजानिह पिनाला, आप लोग लिख लीजिएगा, बैजानिह पिनाला। सबसे कम लाल झुकता है और सबसे ज़्यादा बैगनी। इसी तरह देखिए बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा, इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है वो आप लोगों को, इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, K2 एकेडमी के नाम से है, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा। इस क्लास के बाद आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए यहाँ पर बतलाइए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार या इनमें से कोई नहीं।
बतलाइए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। मानव नेत्र बतलाइए किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस का आकार यहाँ पे आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर, इस तरह से होता है। उत्तल लेंस बीच में ऐसे उठा होता है और अवतल लेंस यहाँ पे ऐसे होता है और अवतल लेंस जो है वो इस तरह से होता है, बीच में होता है पतला, फंसा हुआ ऐसे बीच में होता है पतला और किनारों पर मोटा होता है, वह अवतल लेंस। यह है अवतल लेंस और यह है उत्तल लेंस। यहाँ पे देखिए सिर्फ ऐसे होता है उत्तल लेंस, बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, वह उत्तल लेंस होता है। और मानव नेत्र में जो होता है वो उत्तल लेंस ही होता है। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है? आप लोग बताइए। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है? आप लोग बताइए। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए क्लियर है। और आप लोग लाइक इसको ज़रूर कीजिए, बहुत ही कम लाइक है। आप सभी लोग इसको इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सभी को शेयर भी आप लोगों को करना है। चलिए बतलाइए, अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होता है? स्त्री, पुरुष, ए और बी दोनों। यहाँ पे ए हो जाएगा ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बतलाइए। देखिए यहाँ पे एक होता है XX, एक होता है XY। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होता है। देखिए एक होता है XX, एक होता है XY। XX जो होता है वह स्त्री होता है, फीमेल में होता है, और XY जो है XY नर में होता है, यानी कि पुरुष में होता है, मेल में होता है XY। तो यहाँ पे देखिए XY पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरुष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरुष। और XX अगर पूछता तो XX हो जाता है स्त्री, XX स्त्री हो जाता है और XY जो है वह पुरुष हो जाएगा, XY पुरुष। यह भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, इसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, इसको हम बतलाए थे। आप लोग ट्रिक के माध्यम से बतलाइए कि हम क्या यहाँ पे बतलाए थे। आप लोग ट्रिक को यूज करके बतलाइए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। अभी हम ट्रिक बतलाए थे जिसका यहाँ पे 3 अक्षर है तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे 2 अक्षर का है तो यहाँ पे 3। 2 अक्षर में होता है दूर दृष्टि दोष, दूर। देखिए 2 अक्षर है तो यहाँ पे 3 अक्षर का हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल। इसी तरह यहाँ पे 3 अक्षर का देखिए निकट, 3 अक्षर हुआ तो यहाँ पे 4 अक्षर का यूज होगा अवतल, अवतल हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, उत्तल हो जाएगा इसका। इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है? सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण, लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत, पृथ्वी को उत्पत्ति, या इनमें से कोई नहीं। क्या बतलाता है यहाँ पे? डार्विन का सिद्धांत जो है वह सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? कांच को सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, या फिर प्रिज्म। बतलाइए यहाँ पे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यहाँ पे प्रिज्म का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मानव के लिंग गुणसूत्र होता है, मानव के लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY, XX, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मानव में लिंग गुणसूत्र होता है XX और XY। XX अगर है तो या स्त्री, अभी जस्ट हम बतलाए थे, और XY है तो पुरुष। XY है तो पुरुष हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और XY है तो फीमेल हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं, XX और XY ये दोनों लिंग गुणसूत्र है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग है? समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बतलाइए किस तरह के अंग हैं? पक्षी और तितली का पंख है किस तरह का? तो वह असमजात अंग है, असमजात अंग है।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ऐसा अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य के संपादन में भिन्नता है वह क्या कहलाता है? समजात अंग, जीवाश्म, असमजात अंग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे ऐसा अंग जिनका संरचना और उत्पत्ति समान होते हैं यानी कि उत्पत्ति एक जैसा होता है, उत्पत्ति एक जैसा होता है लेकिन कार्य अलग अलग होता है, उसको समजात अंग बोलते हैं। और अगर जो यहाँ पे बोलता कि कार्य जो है वह एक जैसा होता है और उत्पत्ति अलग अलग होता है तो उसको असमजात अंग बोलते हैं। असमजात अंग, उत्पत्ति अलग अलग और कार्य समान। जैसे यहाँ पे देखिए उत्पत्ति जो है वह अलग अलग है लेकिन कार्य दोनों का समान होता है, उसको असमजात अंग बोलते हैं। जैसे पक्षी का पंख हो गया और तितली का पंख, दोनों का कार्य समान है लेकिन उत्पत्ति जो है वह अलग अलग है। उसी तरह पे देखिए अगर कार्य में भिन्नता है और उत्पत्ति में समान है तो उसको समजात अंग बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए सभी लोग बतला दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? मानव नेत्र जहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या फिर दृष्टि पटल, क्या बोलते हैं? और इसका जो आंसर जो होता है ये कभी कभी इंग्लिश में दे देता है, कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनाता है यानी उसको जो हिंदी में है वो दृष्टि पटल बोलते हैं। दृष्टि पटल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, दृष्टि पटल। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? छोटा, बड़ा, कोई परिवर्तन नहीं या इनमें से कोई नहीं? आप लोग याद कीजिए कि हम आज के ही क्लास में बतलाए हैं कि पुतली का क्या कार्य होता है। तेज प्रकाश होता है तो पुतली सिकुड़ जाता है और प्रकाश कम होता है तो पुतली फैल जाता है। तो देखिए तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ता है तो उसका आकार तो छोटा ही होगा। किसी भी चीज़ को आप सिकुड़ लीजिए तो उसका आकार तो छोटा ही होगा और किसी को अगर फैला दीजिए तो उसका आकार बड़ा होगा। आप लोगों को मालूम होगा अगर तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ता है तो उसका आकार छोटा होगा, आकार उसका छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कि मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या है? समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं? क्या है बतलाइए यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? आप सभी लोग बतलाइए। चलिए यहाँ पे इसका जो है वो समजात अंग हो जाएगा, समजात अंग, ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, 25 मीटर या फिर अनंत, क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो नेत्र है उसका एक निकट बिंदु होता है, एक होता है निकट बिंदु, एक होता है दूर बिंदु। तो निकट बिंदु जो है वह 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु अगर बोलता है तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे दूर बिंदु बोला है तो दूर बिंदु अनंत होता है। जैसे अनंत में देखिए आप लोग आसमान को देख लेते होंगे तो आसमान तो अनंत दूरी पे ही है, इसी तरह आप लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं, अनंत दूरी तक। सामान्य नेत्र जो है अनंत दूरी तक देख सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? हम बतलाए थे आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से, बैजा-नीह पीनाला, बैजा-नीह पीनाला, इस ट्रिक के माध्यम से बतलाए थे कि इधर से इधर आने पे झुकाव कम होता है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा झुकाव होता है, फिर झुकाव कम होता है, सबसे कम झुकाव लाल रंग का होता है, सबसे कम झुकाव लाल रंग का होता है। उसके बाद नारंगी का होता है, पीला का होता है, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। यहाँ पे देखिए बैगनी आता है, ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है बैगनी, ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है बैगनी। यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी है, सबसे अधिक झुकाव बैगनी का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी जो है वह अनंत, अभी जस्ट बतलाए थे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाती है अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, पुनर्योग या फिर अनुवांशिक उत्परिवर्तन। क्या कहलाती है आप लोग बताइए फटाफट से। और चैनल पर जो नए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग फटाफट से, क्लास होता है कंटिन्यू, क्लास डेली होता है, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्या कहते हैं बताइए। उसको अनुकूलन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। अभी हम बतलाए थे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट और दूर, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखता है और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता है। निकट की वस्तु आप लोग यहाँ पे देखिए नाम ही है दूर दृष्टि, दूर दृष्टि यानी कि दूर की दृष्टि है, निकट दृष्टि, निकट की दृष्टि क्लियर है यानी कि दूर दृष्टि में दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूर की वस्तुओं को देखने के लिए है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जिसको है वो दूर की वस्तु साफ साफ देख लेगा और जिसको निकट दृष्टि दोष है वो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है। और बतलाइए आप लोग आज के क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा बतलाना है और इस सेशन को लाइक ज़रूर करना है और सभी दोस्तों के पास शेयर भी करना है। और चैनल पर जो नए हैं वो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखना है ताकि कोई भी अपडेट या फिर क्लास हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास चला जाए उसका नोटिफिकेशन। तो आप लोग बतलाइए क्लास कैसा लगा। अब मिलते हैं अगली क्लास।